नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस। और आज मैं आपको मेरी जो ई बुक्स हैं, जो अमेजॉन किंडल पे जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, उनका मैं आपको कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये किंडल अपना ओपन हो गया। तो जैसे आप देख सकते हो होम स्क्रीन पे सबसे पहले आपको लाइब्रेरी दिख रही होगी। अब लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं, मैंने उन सभी को मेनली 6 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो। पहली है हैरी पॉटर एंड अदर फिक्शंस, दूसरी है हॉरर, तीसरी है इंडियन, फोर्थ है सेल्फ हेल्प एंड एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी, फिफ्थ है सीरीज और सिक्स्थ है सस्पेंस, क्राइम एंड थ्रिलर। तो आप जैसे कि नंबर देख के आपको पता चल रहा होगा, लास्ट में जो सस्पेंस वाली है उसके अंदर 15 बुक्स है मेरे पास। तो मैं सबसे ज़्यादा उसी जॉनर्स की बुक पढ़ता हूँ। और जो मेरे पास सेल्फ हेल्प वाली बुक्स हैं वो थोड़ी सी कम है, लाइक 6 सबसे कम वही है। हाँ, एटलीस्ट सबसे कम वही है। बिकॉज ये सबसे कम इसलिए क्योंकि ये सबसे स्लो पढ़ी जाती हैं बुक्स। ये नॉन फिक्शन कैटेगरी की जितनी भी बुक्स होती हैं, इनको कुछ पेज पढ़े जाते हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि वो आपको सिर्फ पढ़ के नहीं रखनी होती, वो आपको इम्प्लीमेंट भी करनी होती है खुद पे। तो इसलिए वो काफ़ी स्लो रीड होती है। और मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपको स्लो ही पढ़नी चाहिए, बिकॉज क्योंकि आप सिर्फ उसको अगर पढ़ के रख देते हो तो किसी काम की नहीं होती। आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसके अंदर जो भी चीज़ होती है अपनी लाइफ में। तो मैं भी इसका हाफ चैप्टर या चैप्टर डे बाय डे पढ़ता हूँ, तो इसलिए काफ़ी कम पढ़ रख रखी है मैंने मेरे पास। तो सबसे पहले अपन अपने सबसे पहले स्लॉट में चलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पहली बुक है ब्रेकआउट बाय नीना क्रॉफ्ट। वैसे इसके अंदर मैंने अभी इसको रीसेट करा था, कैटेगरी को मैंने इसके अंदर जो स्लॉट बना रखा था उसको मैंने रीसेट करा था, तो इसलिए इसके अंदर आपको शायद हैरी पॉटर नहीं मिलेगी। और इसके अंदर ये मैंने क्लासिक बुक्स रख रखी हैं, बिकॉज क्लासिक भी मैं थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ना प्रेफर करता हूँ, काफ़ी सही लगती हैं। तो ये ब्रेकआउट क्लासिक नहीं है, वैसे ये अभी कोई रिसेंट डाउनलोड है, मैंने शायद इसको मिक्स कर दिया होगा इसमें। बट कोई नहीं, आप दूसरी बुक्स देख सकते हो। जैसे कि आपको इनविजिबल मैन दिख रही होगी H.G. वेल्स की। अगली है टेल्स ऑफ टेरर एंड मिस्ट्री, सर आर्थर कॉनन डॉयल। तो ये वो राइटर है जिनको आप शायद शर्लक होम्स जानते होंगे मेनली, तो वो इन्हीं का कैरेक्टर है, इन्होंने क्रिएट करा था उसको। और ज़्यादातर लोग हैं जो सिर्फ आर्थर कोनन डॉयल को क्या है, सिर्फ इसी बात के लिए जानते हैं कि इन्होंने शर्लक होम्स को क्रिएट किया था। इनके बाकी पीस को कभी इतना सराहा ही नहीं गया जैसे ये बुक है। और इसके अलावा जो दूसरी बुक है इनकी, द लॉस्ट वर्ल्ड है, वो भी काफ़ी अच्छी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो इनकी बुक। अगली आती है द कैंटरविल घोस्ट, ये ऑस्कर विल्ड की है। ये भी शायद आपने पढ़ी होगी, बिकॉज 11th-12th के अंदर ही एज अ नोवेल के तौर पे इसको ऐड करा जाता है। वैसे है तो नोवेला, लेकिन इसको नोवेल के तौर पे 11th-12th में ऐड करा जाता है। अगली आती है हमारे पास 12 ईयर्स अ स्लेव। ये सोलोमन नॉर्थअप की बुक है। लाइक एक तरह से अपन इनको बायोग्राफी बोल सकते हैं। ये एक आदमी हुआ करते थे, अमेरिकन अफ्रीकन थे ये, जिनको क्या है एक्चुअली किसी ने ट्रिक करके स्लेव ट्रेडर को बेच दिया था। तो उसके बाद इनकी पूरी जर्नी बता रखी है कि इनके साथ कितना बुरा हुआ वहाँ पे, कैसे कैसे हुआ, यहाँ से छूट पाया या नहीं, उस तरह की बुक है ये, उस पर पब्लिश हुई है। और फिर आप देखते हो चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस कैरोल, और ये भी काफ़ी सही बुक है। फिर एवेंजर्स अलायंस है, ये मैंने मेनली सिर्फ ट्राई करने के लिए परचेस करी थी कि आप देख सकते हो किंडल मेरे पास पेपर वाइट एडिशन है, तो ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टाइप से आता है। तो मैं देख रहा था कॉमिक्स इसके अंदर कैसी लगती पढ़ने पे, बट इतना इंटरेस्ट नहीं आता है कॉमिक्स को इसमें पढ़ने में। और अपने पास नेक्स्ट बुक आती है अ टेल ऑफ टू सिटीज, सेम बाय चार्ल्स डिकेंस। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड के आसपास की है। और अगली आती है टाइटैनिक, द स्टोरी ऑफ एन अनसिंकेबल शिप। ये मेनली टाइटैनिक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जो उस टाइम पे पब्लिश हुए थे, और रिसेंटली लाइक नेट जियो ने भी उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करी है। तो थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, और थोड़ा क्यूरियोसिटी भी थी मुझे जानने की टाइटैनिक के बारे में, जस्ट बिकॉज मूवी देखी उसके बाद से थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो ही जाती है। उसके बाद है निकोला टेस्ला। तो ये भी अपने समय के काफ़ी वेल नोन साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो बात और है, काफ़ी अंडररेटेड रह गए, बट स्टिल तो मुझे इनके बारे में जानना भी अच्छा लगता है। और फिर है एलिस इन वंडरलैंड। तो ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल मत पढ़ना। वैसे इसका एक सेकंड पार्ट भी है, थ्रू द ग्लासेस करके है शायद, तो वो बिल्कुल मत पढ़ना। मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हो, यू आर फ्री टू रीड। और बिल्कुल मतलब नॉनसेंस लगी मुझे बुक सही में। बाकी मैंने बुक्स इसी सेम जॉनरा की अगर मैं बात करूँ, लाइक जिस पे ये एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड है, तो मैंने इसमें लिटिल प्रिंस भी पढ़ी है, मैंने जंगल बुक पढ़ी है, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो वो इतनी नहीं लगती है जितनी ये लगती है, ये काफ़ी ज़्यादा वाहियात बुक लगी मुझे। और ये जो अननोन वाली है, ये शायद से जेम्स पॉटर है। हाँ, जेम्स पॉटर एंड द हॉल ऑफ एल्डर्स क्रॉसिंग। तो ये जी नॉर्मन लिपर्ट ने लिखी है। ये मतलब जो J.K. राउलिंग है उनके द्वारा जो
क्रिएचर्स क्रिएट करे गए थे, सॉरी कैरेक्टर्स, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये बुक। एक फिक्शन है, ये लाइक फैन मेड बोल सकते हो, आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, सही बुक है ये भी। फिर अपन चलते हैं हॉरर जॉनरा पे। तो हॉरर जॉनरा के अंदर आती है हमारे पास द लास्ट लॉर्ड ऑर्फन्स, दिस इज़ गोना हर्ट। तो ये दिस इज़ गोना हर्ट है, ये मेनली एक साइको किलर के ऊपर बेस्ड है, और मैंने इसको हॉरर में इसलिए रखा क्योंकि जिस टेरिफिक वे से वो मतलब मर्डर्स करता ना, लाइक टेड बनी के हिसाब से, तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक है। फिर आती है आफ्टर मिडनाइट 9 पैरानॉर्मल रोमांस एंड अपर फैंटेसीज। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, आपको शॉर्ट स्टोरीज मिलती हैं कि लाइक एक इंसिडेंट्स के बारे में बता रखा है कि ऐसा ऐसा किसी के साथ हॉरर घटना हो गई। फिर आती है अ डेड मैन शूज़, ये मैंने नहीं पढ़ी अभी, और हॉरर्स ऑफ द नाइट ये भी मैंने नहीं पढ़ी है, बट ये जो राइटर है टॉम कॉलमैन, ये काफ़ी अंडररेटेड राइटर है, मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं है लेकिन काफ़ी अंडररेटेड है। इनकी हॉरर जो बुक्स होती है जॉनरास की, जैसे ये हो गए, रॉन रिप्ली हो गया, स्केयर स्ट्रीट्स हो गए, ये सारे जो हॉरर जॉनरा में शॉर्ट स्टोरीज बुक लिखते हैं, और काफ़ी सही बुक मिल जाती है इनकी भी। अगर आप इसके अंदर ट्राई करना चाहते हो इनकी बुक्स तो देख सकते हो, और ये नियर बाय आपको 20-50 के अंदर मिल जाता है इनका किंडल एडिशन, तो इतना कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। फिर आती है हॉरर स्टोरीज बाय स्केयर स्ट्रीट, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर एक छोटे बच्चे के एडवेंचर्स टाइप बता रखे हैं, लाइक स्कूबी डू लेकिन उसका हॉरर पार्ट, उस तरह से ही है। और अगली आती है द हाउस नेक्स्ट डोर, तो मैंने इसी सेम नाम की एक मूवी भी देखी थी, तो मैंने सोचा शायद ये उस पर बेस हो या फिर वो इस पर बेस हो, तो इसलिए मैंने बुक ले ली। फिर आती है ट्रू घोस्ट स्टोरीज, तो ये एक्चुअली कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल्स है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि कौन कौन से जो सबसे मोस्ट फेमस हॉन्टेड प्लेसेस कौन सी है, सबसे मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स कौन सी हैं, या फिर आइटम्स कौन से हॉन्टेड आइटम्स, तो उसका कलेक्शन है आर्टिकल्स का ये। फिर आती है इफ़ इट ब्लीड्स बाय स्टीफन किंग, तो ये इसके अंदर कंपाइलेशन है ये 4 नॉवेलेट्स का, जिनमें से एक मैंने रीडाथॉन के तौर पे पढ़ी थी, और बाकी भी मैं जल्दी इसका रीडाथॉन का व्लॉग अपलोड करूँगा फिर से। फिर आती है घोस्ट स्टोरीज बाय रॉन रिप्ली, और लास्ट में है बेस्ट हॉरर स्टोरीज 100+। तो ये मेनली थोड़ा सा स्कूबी डू टाइप आ जाती है, हॉरर है लेकिन थोड़ी सी कॉमेडी टाइप है लास्ट वाली जो अपन देख रहे हैं, तो इसलिए ये बेसिकली मैंने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करा था, बिकॉज आई एम नॉट अ हॉरर जॉनरा पढ़ना मुझे इतना पसंद नहीं है खास। फिर अपन आते हैं अपने इंडियन कॉलम पे, तो इसके अंदर मैंने मेनली वो बुक्स रखी हैं जो या तो इंडियन ऑथर्स ने लिखी हैं या फिर हिंदी के अंदर है। तो पहले आप देख सकते हो नेशनलिज्म है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी हुई काफ़ी अच्छी बुक है, और निर्मला है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, अनदर हिंदी लिटरेचर क्लासिक। परीक्षा बाय सेम, और चंद्रगुप्त है हमारे पास जयशंकर प्रसाद। अगर आप हिंदी लिटरेचर के बारे में जानते हो और जो हिंदी ऑथर्स उनके बारे में अच्छी डिटेल रखते हो तो आपको पता होगा ये जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, काफ़ी वेल नोन है ये भी। फिर आती है द होली गीता बाय स्वामी चिन्मयानंद जी, ये थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी बेसिस के हिसाब से रख रखी है बुक मैंने मेरे पास, कभी कभी डाउन फील हो तो ये पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आती है स्टोरीज फ्रॉम टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज है। इसके अंदर अराउंड 8 to 10 स्टोरीज हैं, लाइक काबुली वाला और वंस देयर वाज अ किंग, इस तरह की पोस्ट मास्टर करके काफ़ी सारी कंपाइलेशन है इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज का। फिर हमारे पास आती है विश्वदीप घोष की लिखी हुई MSD द मैन द लीडर, तो ये मेनली एक बायोग्राफी टाइप है। अगर आप जानते हो, मतलब जानना चाहते हो महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के मेंस के एक्स कैप्टन रह चुके हैं, और तो इनके बारे में आपको अगर जानना है कुछ भी तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। लाइक ये बियॉन्ड द मूवी है, आपने जितना मूवी में देखा है उससे काफ़ी सही फैक्ट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, और कुछ ज़्यादा ही मिलेगा आपको इसके अंदर, कम नहीं मिलने वाला है। और आगे आती है द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड इट्स लेसन, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स बता रखे, लाइक हाफ और 1 पेज मैक्स स्टोरीज जो होते हैं ना, कि भाई लाइक छोटे छोटी नोकझोंक वाली जो बातें होती हैं, तो जो बुद्धा जी थे वो कैसे छोटी छोटी बातों के अंदर लोगों को लाइफ लेसन दे दिया करते थे उसके बारे में, और छोटे से इसके अंदर कोट्स वगैरह भी दे रखे हैं। फिर आती है इंडियाना टेल्स, ये रुडयार्ड किपलिंग की है जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, और ये बुक मैंने अभी पढ़ी नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि ये थिक बहुत है इस वजह से, तो मैं इसको बहुत चंक्स के अंदर पढ़ता हूँ, जब कुछ नहीं बचता पढ़ने को और मुझे कुछ चेंज चाहिए होता है तो मैं इसको उठाता हूँ। फिर लास्ट में आती है वंस अपॉन एन IAS एग्ज़ाम, ये मैंने मेनली पढ़ी थी, तो इसके अंदर क्या स्टोरी बता रखी है, लाइक एक हमारे पास IAS ऑफिसर होता है, मतलब पहले नहीं होता है वो बेचारा क्या करता है, UPSC की तैयारी करता है, एग्जाम पे मतलब पूरा डिटर्मिनेशन देता है लेकिन पास नहीं होता है, तो बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहा होता है। तो उसके पास एक फीमेल फ्रेंड होती है, वो बोलता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, बिकॉज उसको अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना था ताकि वो कोई गलत स्टेप ना ले ले। तो अब उसके बाद क्या होता है वो आपको इस बुक में पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, वो हाँ भरती है नहीं होती है, या फिर वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये उसी चीज़ के ऊपर बेस है, लाइक आपने UPSC पे बेस काफ़ी बुक्स है, लाइक आपने डार्क हॉर्स पढ़ी होगी, वो भी सेम इसी जॉनरा पे बेस है। फिर आती है गबन बाय मुंशी प्रेमचंद्र,
और एक है रस्किन बॉन्ड माय फेवरेट नेचर स्टोरीज। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये मेरी फर्स्ट कंप्लीट बुक जो थी ना वो यही थी, रस्किन बॉन्ड की पहली। और इससे पहले मैंने उनकी नाइट ट्रेन है डेवली पढ़ी थी, तो वो मैंने हाफ ही पढ़ी थी। और उसके बाद हमारे आते हैं सेल्फ हेल्प एंड फाइनेंशियल एडवाइसरी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो पहली बुक है द एल्मेनेक ऑफ नीवल रविकांत। तो इसके अंदर आप जैसे देख सकते हो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये बुक। तो ये सेल्फ हेल्प के ऊपर है, लाइक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन टाइप है। फिर है अनफक योर सेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड। ये गैरी जॉन बिशप की लिखी हुई बुक है और ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ये बुक मैंने पढ़ी है क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज दे रखी हैं और लाइफ के इंसिडेंट से आप रिलेट कर सकते हो। ईजी इंग्लिश है और उसके अलावा इसके अंदर कुछ कोट्स भी दे रखे हैं, लाइक उनके जो थॉट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो बड़े बड़े थे, लाइक फिलोसफर्स लाइक सेनेका है, एरिस्टोटल है, तो उनके इसके अंदर थॉट्स भी दे रखे हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर आती है रिवर्क। अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद करते हो तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, काफ़ी वेल रिनोन्ड बुक है ये भी इन द वर्ल्ड ऑफ नॉन फिक्शन। फिर आती है एटॉमिक हैबिट। अगर आप कोई नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हो और सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है तो एटॉमिक हैबिट आपके लिए बिल्कुल अच्छी होने वाली है। फिर आती है 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप। तो ये जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, पीटर थियल ने लिखी है वैसे तो ये बुक, और ये बेसिकली स्टार्टअप जॉनरास के ऊपर बेस है। लाइक आप क्या क्या मेन स्टेप्स आपको लेने चाहिए, क्यों आपको स्टार्टअप करना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कहाँ ड्रॉबैक हो सकते हैं आपके जो मतलब एक तरह से आपको डिस्कवर करने में हेल्प करती है कि आप स्टार्टअप करो, दैट्स ओके, वेल एंड गुड, बट आप उसको और कितनी और अच्छे से बेटर बना सकते हैं, तो उसके ऊपर काम करती है बुक। फिर आती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। तो ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है बुक। अगर आपको मनी के बारे में जानना है कि आप मनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वरना मनी आपको कंट्रोल करता है, हमेशा ये रहता है कि यार पैसे नहीं है वाले इश्यूज़, तो ये आपके लिए आपकी जो थिंकिंग है मनी को लेकर वो चेंज कर सकती है बुक। उसके बाद अपन चलते हैं अपने अगले जॉनरा पे, सीरीज़। तो इसके अंदर मेरे पास 6 हैं बुक्स, तो सीरीज़ मतलब 6 सीरीज़ हैं और इनमें से मैंने अभी 2 ही पढ़ी है, हाफ हाफ। तो एक तो है वंस गॉन, और इसके अंदर पूरा सेट है ये ब्लेक पियर्स करके एक राइटर हैं, ऑथर, काफ़ी अच्छी राइट करते हैं वो भी। मैंने उनकी एक पढ़ी थी वंस गॉन, तो वो मैंने पहले वंस गॉन सिंगल बुक ली थी और उसके बाद मुझे पसंद हुई तो मैंने उनका पूरा सेट ले लिया था। तो ये वैसे जब मैंने लिया था उस टाइम तो ये फ्री में मिल रहा था, बट अब शायद पता नहीं इसकी MRP क्या चल रही है। और एक है द लेफ्ट फॉर डेड, ये बुक भी मुझे काफ़ी सही लगी थी और ये ट्रायोलॉजी है जिसमें से मैंने फर्स्ट बुक ही पढ़ी है और बाकी 2 बुक मैं भी पढ़ूंगा। और ये आप जो देख रहे हो ना ये सारे इसलिए बिकॉज इसके अंदर मैं अकेला इसके किंडल को यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो भी इसको कभी कभी यूज़ कर लेते हैं बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए, तो इसलिए वो उनके बुक मार्क्स अलग चलते हैं, मेरे बुक मार्क्स अलग चलते हैं, बट हम हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं कंपैरिजन आपस में पढ़ने के लिए, कॉपरेट थोड़ा बहुत। और जो बाकी 4 हैं वो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, वो ये सारी की सारी मतलब मैंने फिक्शन जॉनरा के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये मेरे को काफ़ी सही डील लग रही थी और मैंने अबाउट बुक पढ़ा था, रेटिंग्स रिव्यूज़ भी चेक कर रहे थे, काफ़ी सही थे, तो इसलिए मैंने अंडर 100 थी तो मैंने ये सारी ले ली, बाकी जो 4 जॉनरास की बुक है। और ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है बिकॉज एक ट्रायोलॉजी से भी ज़्यादा बड़ी हैं ये, तो इनको एक साथ पढ़ना ही ठीक रहेगा क्योंकि आप जितना एक बार में कंटिन्यू पढ़ोगे तो आप स्टोरी से उतना अच्छा कनेक्ट कर सकते हो। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट पे, सस्पेंस क्राइम थ्रिलर। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है मर्डॉम, तो ये मैं इसमें शायद 90% कंप्लीट कर चुका हूँ मैं इसको, और ये काफ़ी अच्छी बुक है, बट मैं इसका एंडिंग अब एंड नहीं करना चाहता बिकॉज एक अच्छी बुक एंड हो जाती है तो फिर आप वही यूजलेस फील होता है कि अब क्या करें। तो ये काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे और अभी रिसेंट रिलीज़ है ये भी, डॉक्टर सोहेल मकवाना के द्वारा, तो आप पढ़ सकते हो ये। और उसके बाद आती है इनोसेंस टेकन, ये भी काफ़ी सही बुक है, ये मैंने अभी रीड नहीं करी है। वन लास्ट स्टेप, ये भी नहीं रीड करी है। मिसिंग नहीं, द ब्यूटीफुल अगली नहीं, मियाँ गोल्ड नॉकआउट नहीं, बिकॉज अभी मैं क्या है अभी मैं हार्ड कॉपी पढ़ रहा हूँ एक एक्चुअली, तो अभी इसलिए मैं ये बुक रीड नहीं कर पा रहा इसके ऊपर, अभी मैं 20,000 लीग्स अंडर द सी पढ़ रहा हूँ। और फिर आता है जैक प्रोब अ डेडली वॉइस, मिस्ट्री अ बुक ऑफ मिस्ट्रीज, ब्लू हॉलो, ऑल द गुड गर्ल्स। ये ऑल द गुड गर्ल्स काफ़ी अच्छी बुक है, ये मैंने हाफ पढ़ रखी है ये भी मैंने, बिकॉज TBR में रखना मुझे बुक्स इतना पसंद नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ता हूँ, अगर इंटरेस्ट आता है तो कंप्लीट होती है, और अगर बीच में थोड़ा बहुत बोरिंग सा फेस आने लगता है तो मैं उसको वहीं ड्रॉप कर देता हूँ, फिर दूसरी पे जाता हूँ। और अगली बुक है बुक इन द ब्लड इन द बायू, ओके, ये भी मैंने नहीं पढ़ी है हॉनेस्टली। और वंस गॉन मैंने पढ़ रखी है, ये मैंने पढ़ी थी, उसके बाद ही मैंने जो ब्लेक पियर्सन का पूरा सेट था मिस्ट्री बंडा वो लिया था। और उसके बाद आती है द परफेक्ट वाइफ, ये भी ब्लेक पियर्सन की काफ़ी सही है। इफ़ शी न्यू ब्लेक पियर्सन अगेन, काफ़ी सही है ये भी। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ब्लेक पियर्सन की राइटिंग मुझे कितनी पसंद है, इसलिए मेरे पास उनकी बुक्स हैं सेपरेट, और बंडल भी मेरे पास उनका। फिर आता है द टेक्स्ट, क्लियर डगलस की लिखी हुई है, और एक शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं आप इसको, काफ़ी अच्छी बुक है और इसको आप रिलेट कर सकते हो, लाइक हमारे जो
कम्युनिकेशन जो आजकल इतने चैनल्स हो गए हैं उनके ज़रिए अगर थोड़ी सी भी इधर उधर चीज़ हो जाती है तो क्या गड़बड़ हो सकती है, उसके ऊपर बेस्ड रही है। और लास्ट अपने पास आती है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर तो आपको पता ही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी टाइप है। तो ये बुक्स हैं मेरे पास किंडल के अंदर। और वैसे इनमें से काफ़ी बुक्स हैं जो मैंने परचेस करी हैं, और शायद 20-30% ऐसी होंगी जो मैंने फ्री में परचेस करी हैं, और बाकी तो थोड़ा बहुत पे करा है मैंने। तो अब आप जानना चाहते हो कि मैंने वो बुक्स कैसे फ्री में परचेस करी, तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।